कृष्ण ने तो दुश्मन पूतना को भी माता बना बैकुंठ भेजा। साक्षी इस्कॉन प्रचार समिति द्वारा 5वीं श्रीमद्भागवत कथा के तीसरे दिन स्वामी साक्षी गोपाल महाराज ने कहा कि व्यक्ति तन पाकर भी अगर भगवान का भजन नहीं किया तो ये जन्म व्यर्थ है। हमारा तन ही भगवान को पाने की एकमात्र साधन है। उन्होंने कहा कि इस सृष्टि में भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई और दयालु नहीं है। भगवान इतने दयालु है कि जब पूतना ने अपने स्तन पर विष लगाकर भगवान को स्तनपान करवाया, तब भी भगवान ने उन्हें अपनी माता का दर्जा देकर अपने धाम बैकुंठ में भेज दिया। इसलिए सभी को भगवान से प्रेम करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए। उन्होंने कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने की विधियां बताई। कथा में दीपक बांसल, विनय, दुर्गा कॉलेज समिति प्रधान राज पंसारी, राजू अकामवाली, मनोहर सरपंच नन्हेड़ी ने भगवान की आरती उतारी, स्वामी जी से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर डॉक्टर हरीश कटारिया, अनिल सिंगला, संदीप गोयल, बलदेव बंसल, योगेंद्र गर्ग, चिराग गर्ग आदि मौजूद थे। श्रीमद्भागवत कथा में साक्षी गोपाल महाराज से आशीर्वाद लेते श्रद्धालु। अगर आप में हैं ये 4 गुण तो दुश्मन भी रहेंगे आपसे कोसों दूर। जाने उन्हें मात देने के तरीके। चाणक्य नीति। अगर आप चाणक्य नीति की इन कुछ बातों पर अमल करें तो उससे अपने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। सफल व्यक्ति के दुश्मन तो होते ही हैं, लेकिन ऐसे लोगों के भी कई दुश्मन होते हैं जो सफल होने की राह में आगे बढ़ रहे होते हैं। जाहिर है कई बार ये दुश्मन तगड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि खुद को अपने शत्रुओं से बचाकर रखा जाए। महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने शत्रु से बचने और शत्रु को मात देने के खास तरीके बताए हैं। यदि उन्हें अपना लिया जाए तो ताकतवर से ताकतवर दुश्मन भी आपके आगे घुटने टेक देगा। शत्रु को कम न समझें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को कम न समझें। उसे मात देने के लिए उसकी ताकत का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। तभी आप उसकी कमजोर नस पर वार करके आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। हार न माने, कभी भी हार न माने। दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, घबराए नहीं। ना ही ताकतवर दुश्मन को देखकर हिम्मत हारे। अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी का उपयोग करके अपनी ताकत बढ़ाएं। एक न एक दिन दुश्मनों के आगे घुटने जरूर टेक देगा। खुद पर भरोसा रखें। ताकतवर दुश्मन का सामना करने के लिए और उसे हराने के लिए खुद पर यकीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शत्रु कभी न कभी गलती करेगा और आप उसका फायदा उठाकर जीत हासिल कर लेंगे। गुस्से पर हो काबू। गुस्सा जीता हुआ युद्ध भी हरा सकता है। गुस्से में व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति खो देता है। इसलिए गुस्से पर काबू रखें और शत्रु की हर चाल पर नजर रखें। आप जरूर जीतेंगे। श्रीमद् भगवद गीता। काम है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, जिन्हें वर्तमान समय में श्री कृष्ण के मुख से सुनना तो शायद मुमकिन नहीं है, परंतु इनके द्वारा दिए गए उपदेशों को न केवल आज भी जाना जा सकता है, बल्कि अपनाया भी जा सकता है। बता दें, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश वर्तमान समय में श्रीमद्भगवद गीता में मौजूद है, जिनके बारे में हम आए दिन हम आपको अपनी वेबसाइट के जरिए बताते रहते हैं। तो आइए जानते हैं श्रीमद्भगवद गीता का एक ऐसा है श्लोक। श्रीमद्भगवद गीता। काम है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप। यथारूप व्याख्याकार स्वामी प्रभुपाद।
साक्षात स्पष्ट ज्ञान का उदाहरण भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महाश्नो महापापमा विद्धेन में वैरिणव। अनुवाद एवं तात्पर्य। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है, और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो वह क्रोध में परिणत हो जाता है, क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अत जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अत यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आत्म आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। महाभारत श्री कृष्ण ने बताया है कि जब दुश्मन हो आपसे ज्यादा ताकतवर तो क्या करना चाहिए। महाभारत में कई बलशाली राजाओं का वर्णन है। ऐसा ही एक महारथी राजा था जरासंध। जरासंध और श्री कृष्ण के बीच भी युद्ध हुआ था। इस युद्ध को श्री कृष्ण ने कूटनीति से जीता था। महाभारत के अनुसार जरासंध मगध यानी वर्तमान बिहार का राजा था। वह दूसरे राजाओं को हराकर अपने पहाड़ी किले में बंदी बना लेता था। महाभारत के अनुसार भीम ने भी जरासंध के साथ युद्ध किया था और उसे मार दिया था। वहीं श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण और बलराम ने जरासंध से युद्ध किया था, जिससे हम सीख सकते हैं कि दुश्मन हमसे ताकतवर हो तो क्या करना चाहिए। एक बार जब श्री कृष्ण और जरासंध के बीच युद्ध चल रहा था, जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं, तब वह हंसने लगा। बहुत दूर तक दौड़ने के बाद दोनों भाई बहुत ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का प्रवर्षण नाम इसलिए पड़ा था कि वहां सदा ही मेघ वर्षा किया करते थे। जब जरासंध ने देखा कि वे दोनों पहाड़ में छिप गए, तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगवाकर उसे जला दिया। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे हैं, तब दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन 44 कोस ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद आए। उन्हें जरासंध और उसका कोई भी सैनिक नहीं देख सका। दोनों भाई वहां से चलकर फिर अपनी समुद्र से घिरी हुई द्वारकापुरी में चले आए। जरासंध ने ऐसा मान लिया कि श्री कृष्ण और बलराम तो जल गए और फिर वह अपनी बहुत बड़ी सेना लौटाकर मगध देश को चला गया। इस युद्ध के माध्यम से कृष्ण हमें कूटनीति सिखा रहे हैं। युद्ध से भागकर कृष्ण ने जरासंध के मन में भ्रम पैदा किया कि उसने अतिशक्तिशाली श्री कृष्ण और बलराम को मार दिया। इसके अलावा कृष्ण सिखाते हैं कि जब दुश्मन आपसे अधिक बलशाली हो तो पहले अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि उससे लड़ सकें। उसके बाद ही दुश्मन को ललकारें। अगर आप उसका सामना करने के लायक नहीं है तो मैदान छोड़े में कोई बुराई नहीं है। मन कब बन जाता है व्यक्ति का शत्रु, जाने गीता के अनमोल विचार। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मन किसी व्यक्ति का शत्रु कब बन जाता है। श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है।
गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद्भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मन किसी व्यक्ति का शत्रु कब बन जाता है। श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। गीता में कहा गया है कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूँ। गीता में वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार माने गए हैं। ये तीनों चीजें आत्मविनाशकारी मानी जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता के अनुसार किस्मत का लिखा आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। शत्रु, क्या आपने कभी इस शब्द के उच्चारण पर ध्यान दिया है? इस शब्द का पहला अक्षर साइलेंट ई है। दुश्मन कौन है? और हम किसी को शत्रु घोषित करने के मानदंडों का निष्कर्ष कैसे निकालते हैं? अंततः शत्रु पैदा करने का दायित्व क्या है? बस अपने आप से ये प्रश्न पूछें। यदि आप उत्तर जानते हैं तो कृपया इसे कहीं नोट कर लें और इस लेख के साथ उनकी तुलना करें और देखें कि कितने उत्तर मेल खाते। हम अपनी उलझन भरी जिंदगी में बिना मंजिल पहचाने बस बेतहाशा दौड़ते जा रहे हैं। हम इंसान ही अपने जीवन को अव्यवस्थित बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी पीढ़ी विशेष रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद से ही जटिलताओं, दुविधाओं और समस्याओं से ग्रस्त है, लेकिन वे किस तरह से स्थिति का सामना करते हैं और जीवन को बनाए रखते हैं, यह एक खुशहाल जीवन जीने के लिए मायने रखता है। आइए जानें कि वे कैसे स्थिति को काटते और बदलते हैं। वे हिंदुओं के दिव्य लेखन, पवित्र सत्य और दुनिया भर में भगवत गीता के रूप में जानी जाने वाली अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच विस्तृत बातचीत से संबंधित हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं और उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में प्रतिक्रिया करने का प्रशिक्षण देते हैं और उन्हें अपने दुश्मनों से निपटने के लिए सही रास्ता दिखाते हैं। इस पीढ़ी में हम फिर से उनकी शिक्षाओं का संदर्भ चुन सकते हैं और जीवन को शांतिपूर्ण और तनाव मुक्त बना सकते हैं। भगवान कृष्ण सुनाते हैं, उद्धारेद आत्मनात्मान नात्मान अवसाद्येत आत्मैभ्य आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मान। मनुष्य को अपने मन से अपना उत्थान करना चाहिए, अपना पतन नहीं। मन बद्ध आत्मा का मित्र भी है और शत्रु भी। भगवत गीता 6.5 भगवत गीता ने सुंदर ढंग से व्यक्त किया है
कि आपका मन आपका पहला दुश्मन है। यदि आप अपने मन को अनुशासन में रखते हैं तो आपके लिए दुश्मन जैसा कोई शब्द अस्तित्व में ही नहीं रहेगा। इसके अलावा यह दर्शाता है कि मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान योग करें और अपने आप को मेरे और अपने कर्म और धर्म के प्रति समर्पित करें। इसे सरल भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम दूसरों को माफ करने की आदत डाल ले तो कोई दुश्मन नहीं बचेगा और हम शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। बुराई का मुकाबला बुराई से नहीं किया जा सकता, या हम कह सकते हैं कि नफरत को सिर्फ नफरत से प्यार में नहीं बदला जा सकता। किसी को भी अपना दुश्मन न समझें। अगर कभी कोई आपको दुश्मन लगे तो उनसे प्यार करने की कोशिश करें और उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वे इस घटना को समझ सकें। सभी व्यक्तियों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी को भी पापी या शत्रु नहीं समझना चाहिए। यदि कोई कुछ बुरा करता है तो यह निश्चित है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए व्यक्ति को क्षमा की शक्ति को समझना और स्वीकार करना चाहिए। क्षमा, बदले की भावना को कहें अलविदा। प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से माना जाना चाहिए। भगवद गीता भावनाओं और लगाव के साथ अनुबंध करने पर जोर देती है। ज्यादातर स्थितियों में घबराहट और लगाव बस दूसरों को संदिग्ध बना देते हैं और उन्हें अपना दुश्मन घोषित कर देते हैं। उम्मीदों के बारे में भूल जाइए, इसलिए किसी से कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद न करें, क्योंकि अगर उसने आपके साथ बुरा किया तो आप उसे माफ कर देंगे, लेकिन हमेशा दूसरों की भलाई के लिए अच्छे कर्म करें। यह समझना आवश्यक है कि यदि हम किसी को क्षमा करते हैं तो यह हमारा कर्म है और हमें केवल इस कर्म का फल मिलेगा। एक बार जब आप क्षमा कर देंगे तो कोई शत्रु नहीं रहेगा। पापी के प्रति क्षमा आवश्यक है। इसीलिए भगवत गीता को वैश्विक अखंडता के सिद्धांत के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। इसलिए क्षमा करने का निर्णय लें और यदि संयोग से आपने कुछ गलत किया है या किसी को ठेस पहुंचाई है तो किसी से क्षमा करने का अनुरोध करने में बुरा न मानें। मित्र बनाते रहें, क्योंकि शत्रुओं का कोई अस्तित्व नहीं होता। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण की अर्जुन को सीख, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को कभी छोटा न समझें, इस गलती से बड़ा नुकसान हो सकता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस साल जन्माष्टमी की तारीख के संबंध में पंचांग भेद होने से 18 और 19 अगस्त को ये पर्व मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के साथ ही अगर हम उनके उपदेशों को जीवन में उतार लेते हैं तो सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। महाभारत का एक किस्सा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। प्रसंग के अनुसार महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने आ गए थे। अर्जुन और कर्ण दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब जब अर्जुन के तीर के कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक जाता था। दूसरी ओर जब जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर रखते तो उसका रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लग रहे थे तो श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन अर्जुन के तीरों पर कुछ नहीं कहते थे। श्री कृष्ण से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि केशव, जब मेरे प्रहार कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है, जब एक उसके प्रहारों से मेरा रथ थोड़ा सा पीछे ही खिसकता है। मेरे बाणों की अपेक्षा कर्ण के बाण बहुत कमजोर हैं, फिर भी आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर मैं हूँ, ऊपर ध्वज पर हनुमान जी हैं, रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग ने थाम रखा है
फिर भी कर्ण के तीर से ये रथ थोड़ा सा भी पीछे खिसकता है तो ये बड़ी बात है। कर्ण के प्रहार कमजोर नहीं हैं। ये बात सुनकर अर्जुन का अहंकार टूट गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीख दी कि हमें कभी भी अपनी शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। दुनिया को गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण को आखिर क्यों कहा जाता है रणछोड़? इस साल देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 23 और 24 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस मौके पर कान्हा के भक्त उन्हें प्रसन्न करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। दुनिया को अपनी बाल लीला से मंत्रमुग्ध करने वाले कान्हा को रणछोड़ नाम से भी बुलाया जाता है। इस साल देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 23 और 24 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस मौके पर कान्हा के भक्त उन्हें प्रसन्न करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। दुनिया को अपनी बाल लीला से मंत्रमुग्ध करने वाले कान्हा को उनके भक्त मुरली मनोहर, कान्हा, कृष्ण मुरारी, नंद गोपाल, माखन चोर, देवकी नंदन जैसे कई नामों से पुकारते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कृष्ण का इन सब नाम के अलावा एक और नाम भी है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, और वो नाम है रणछोड़। जी हाँ, श्री कृष्ण के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब उन्होंने अपने शत्रु से मुकाबला न करके मैदान छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी। आप सोच रहे होंगे, महाभारत जैसा युद्ध पांडवों को जीताने वाले श्री कृष्ण भला रणछोड़ कैसे हो सकते हैं? आइए जानते हैं आखिर क्यों दुनिया को गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण को रणछोड़ नाम से भी बुलाया जाता है। यह घटना तब की है जब महाबली मगधराज जरासंध ने कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था। जरासंध ने कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए अपने साथ काल यवन नाम के राजा को भी मना लिया था। दरअसल काल यवन को भगवान शंकर ने वरदान दिया था कि ना तो चंद्रवंशी और न ही सूर्यवंशी उसका कभी कुछ बिगाड़ पाएंगे। उसे ना तो कोई हथियार खरोच सकता है और ना ही कोई उसे अपने बल से हरा सकता है।